कहाँ कहाँ ये कैसे पैर छू रहे हैं आप? ये क्या था? ये मैं अक्षय कुमार स्टाइल में इनको प्रणाम कर रहा हूं। इन्होंने जो है आज के जमाने को सिखाया है कि कितना झुकना चाहिए और कितना नहीं। और वैसे भी एक बहुत बड़े आदमी ने 2 पंक्तियां कही हैं। क्या? क्या? कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अक्षय साहब, ये पुष्पा तो आज नहीं झुक रहा है, हम तो 70s के जमाने से नहीं झुकते थे। याद है हमने तभी भी कहा था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। खैर, हम जो हैं अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फैन हैं। क्या बात है। वो जब भी हमारे घर आते हैं हम उनको अल्लू के पराठे, अल्लू के कुलचे, अल्लू के सैंडविच, ये सब खिलाते। मतलब कुल मिला के अल्लू को अल्लू बहुत पसंद है। हे। बल्कि उनकी फेवरेट गाली भी अक्षय साहब एक ही है। क्या? अल्लू के पट्टे। बचपन साहब, ये होली का मौका है, आप कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे एक मिनट, होली का मौका है। ये लीजिए, ये हम आपके लिए गुलाब जामुन और ये बर्फी लेकर आए हैं। आप खोल के देख लीजिए सर, खास आपके लिए, आप सब लोगों के लिए। ये क्या है? ना तो बर्फी ना गुलाब जामुन है। ये मिस्टर इंडिया। हाँ, तो इनकी भी फिल्म आई है बच्चन पांडे, तो ना तो उसमें अमिताभ बच्चन है ना चंकी पांडे। हमने कुछ कहा? हम बहुत नाराज हो गए हैं आपसे। अब देखिएगा हम भी फिल्म बनाएंगे, कुमार वारसी और फर्नांडिस सनन, और आप में से किसी को भी कास्ट नहीं करेंगे। देखिएगा। वो फोन है, फोन। ए मेरी अक्षय सर जी, मेरी ताई का फोन आ गया। ताई का? हेलो, ए परंपरा प्रतिष्ठा घेऊन टाक, हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जाए। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं और मेरी ताई अक्सर ऐसी बातें करते हैं। और मैं और मेरी भौजाई तो ऐसी वैसी बातें भी करते हैं। हम गरीब आदमी अपना बैकग्राउंड साथ में लेके चलते हैं। अरशद साहब जी, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं आप। मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी क्या? कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन केड़ा वारसी? पता था। ये आप पहले भी पूछ चुके हैं। हाँ, तो अक्षय साहब ने नहीं सुना था ना, तो इनको सुनाने के लिए दोबारा बोल रहा हूं। वैसे कृति जी, सनन हो गया हूं मैं आपको देखकर। याद है आपको, आप पिछली बार आई थी तो मैंने कहा था कि सनन। कृति सनन 1970 की बात है। और आज आपको देखकर मैं सनन हो गया हूं। ये सनन श्रृंखला के जितने जोक्स हैं अब खत्म हो चुके हैं। अब अगली बार आप हमारे लिए कुछ नए जोक लेकर आइएगा। कोई काम की बात भी कर लीजिए बचपन हाँ, साहब। काम दिलवाइए ना अक्षय साहब प्लीज। इसके काम देखो, इसके काम देखो, डायलॉग लिखे हुए। हाथ में लिखा हुआ डायलॉग। अक्षय साहब, आपका तो इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, प्लीज काम दिलवाइए। कब तक मैं ये नकली बन के घूमता रहूंगा? हैं? मेरा तो ये हाल हो गया है कि पिछले हफ्ते किसी ने कहा कि कृष्णा का नकली करोगे क्या? मैंने कहा कम से कम उसका तो असली करवाओ। खैर जैकलीन, आपके लिए मैं एक खास चीज लेकर आया हूं। एक मिनट। ऐसे पढ़ते हैं ऐसे। ये क्या है? चिट्टियां कलाइयां। चिट्टियां कलाइयां। ये देखिए, ये चिट्टियां कलाइयां
ये चिट्ठियां आ जाइए। अरशद साहब जी एक जोक के लिए हम रीजनल भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मैंने जो है जॉली एलएलबी देखी है, कौन सी बहुत वाली? अच्छा काम किया आपने। ये एक के लिए बोल रहे हैं कि जोली एलबी 2 ये हम लड़वाने के लिए कह रहे हैं। अब आप लोग तय करिए कि मैंने किसकी तारीफ की है। बचपन साहब करने क्या है आप इधर? मैं इनको बताने आया था कि जॉली एलएलबी में आपने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, मैं कुछ भी पूछ लूंगा। मैं चलता हूँ। लव यू बड़े लोग, लव यू। अनिल जी फैमिली शो है, इसलिए आज मैं अपनी फैमिली लेकर आया बड़ू। ये मेरी चाची की बेटी, ये मेरे बुआ की बेटी, और ये मेरी चाची और ये मेरी बुआ। गॉड ब्लेस यू। क्या बात है बड़ू लोग, वाह। अर्चो मेरा बच्चा है तो। राज जी मेरा बच्चा है तो। नहीं बड़ा है तू, बैठ। मुक्ति जी सर। मेरा बच्चा है तू, बाद में खाऊंगा, अभी कच्चा है तू। अनिल जी अभी भी बच्चे हैं आप। सतीश जी मेरे बच्चे हैं आप, ऐसा आप मेरे को बोलो। बड़ो 1 मिनट, बड़ो टाइगर को फोन लगाने का, बड़ो 1 मिनट। इनका हाथ क्यों दबा रहे हैं आप? अरे वो लड़की बोल रही है गाना कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। अरे बड़ो जाने दो। एक तो टाइगर को फोन ही नहीं लगता है। क्यों? उधर मालदीव्स में नेटवर्क ही नहीं पकड़ता ना, उधर ही रहता है। क्या बात है, थार के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। लेकिन कमाल करता है। लेकिन बेड़ो क्या एनर्जी है, बेड़ो क्या एनर्जी अनिल जी में। मैं बेड़ो बचपन से देखेला बेड़ो। हाँ जब ये पैदा हुए थे इनको प्रेम में रखा था इससे। तो ये बोलते बेड़ो क्या पैदा हुआ हूं मैं, बेड़ो क्या पैदा हुआ हूं मैं। फिर इनके मम्मी डैडी ने नर्स से पूछा, बोले क्या हुआ है? नर्स भी बोलती है झकास हुआ है, झकास। आई रिमेम्बर एवरीथिंग। मेरे को याद है जब ये पैदा हुए थे, इनके घर पे बधाई मांगने वाले आए। तो बधाई मांगने वाले नाच रहे थे। सोचो छोटा सा बच्चा बधाई मांगने वालों पे भड़क गया, अबे एनर्जी लाओ, एनर्जी एनर्जी लेकर आओ, एनर्जी से नाचो। फिर जो इन्होंने एनर्जी में डांस किया ना, बधाई वाले भाग गए। हेलो भाई, अरे यार इतनी सारी चीजें इनके बारे में इसलिए जानता हूँ बड़ू। कैसे? मैं बड़ो बहुत काम किया अपन लोग ने साथ में। हमने वो पिक्चर किया था अंदर बाहर। हाँ वो बाहर किया था, माल बहुत अंदर किया था हम लोगों ने। फिर बड़ो उसके बाद हमने राम लखन, कर्मा, 1942 लव स्टोरी, और फिर जुदाई। आप जुदाई में कहाँ थे? पूरा तो सुन ले, उसके बाद जुदाई कहीं ही नहीं उसके बाद। खैर क्या बात है सतीश जी, लव यू बड़ो। लव यू सतीश जी। इससे पहले आप अन्नू कपूर जी के साथ आई थी। आज आप अनिल कपूर जी के साथ आए। आपको मालूम है आलिया भट्ट रणबीर कपूर जी के साथ गई। तो इसमें क्या, उनको क्यों बता रहे हो आप? मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग कपूर के साथ जाते हैं, ये पहले हैं जो कपूर के साथ आते हैं।
फिल्म लाइन में बड़े लोग जोड़ियां बहुत कमाल की बड़ो। हाँ अभी देखो जैसे गोविंदा जी, करिश्मा कपूर, हाँ। शाहरुख खान, काजोल, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, लेकिन सबसे बड़ी जोड़ी है बड़ो अनिल कपूर जी और सतीश कौशिक जी की। बड़ो अनिल जी की फिल्मों में हीरोइन की कास्टिंग बड़ो बाद में होती है, पहले सतीश जी की होती है। लेकिन बड़ो सतीश जी अरे बस कर, अरे बस कर। दादा इधर आके बैठ जाओ। इधर बैठ। हाँ बड़ो, आप आराम से बैठे जग्गू दादा। मैं सतीश जी दादा आराम से ऊपर ऊपर दादा अरे बाप ऊपर ऊपर बैठिए ना आप। गुड यार। बड़ो सतीश जी कमाल का काम करते हैं आप, लेकिन आपकी वजह से एक प्रॉब्लम हो गया बड़ो। क्या? ये देखो हाथ में छाले पड़ गए। क्यों? हाथ में क्यों दर्द? अरे इतनी अच्छी एक्टिंग काय को करते हैं, हर सीन में ऐसा ताली बजाना पड़ता है यार। एक दिन तो बड़ो कमाल हो गया। क्या? एक दिन सतीश जी खड़े थे हाँ। और उधर एक आदमी ताली बजा रहा था। हाँ। मैं बोला बेड़ो एक्टिंग ही नहीं कर रहे, ताली काय को बजा रहा है? तो बोलता है क्या बात? मेरे को इतना गुस्सा आया। हाँ। मैं उसके पास गया, मैंने बेड़ो तुझे कर रहा है ठीक नहीं है। मैंने उसके मुंह में मिट्टी डाला और ऐसा झाड़ लगा दिया। अरे बेड़ो क्या बात है। आज पहली बार मेरे को मुक्ति मिली है। मैं सच्ची बोलता हूँ, आपकी फैमिली का बहुत बड़ा फैन हूँ। कमाल है। मैं आपकी फैमिली की फैन हूँ। अरे थैंक यू। आप उन दोनों टैलेंटेड फैमिली से बड़े हो, लेकिन आपका तो कमाल ही है। इनकी बड़ी बहन है नीति मोहन, हाँ वो बड़े बड़े सिंगिंग शो में जज है। हाँ। काय को? क्योंकि कमाल का गाना गाती है। अच्छा। और फिर इनकी बहन है शक्ति, वो बड़े बड़े डांस शो में जज है। हाँ। काय को? क्योंकि कमाल का डांस डांस करती है। करते हैं। और एक अर्चना जी हमारी जज है। काय को? काय को? चेंज द टॉपिक। लेकिन बड़ो अनिल सर, हम लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं हमेशा, लेकिन आज इतने बड़े बड़े लोग आए ले, मैं सम्मान करना चाहूंगा। ये गलत बात है, मजाक मस्ती। जब देखो मजाक मस्ती मजाक मस्ती। नहीं नहीं, आज बनता है बड़ो। क्या बात। मुझे आपका शो में इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा लगा, और बिना पैसे के भी इतना हंस रही हैं आप, बहुत बड़ी बात है। गॉड ब्लेस यू। आप कौन मैडम? ओ सॉरी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, मजाक मस्ती अपनी जगह है, ये बात दिल से है। अर्चना जी नहीं तो अपना शो पूरा नहीं होता। जोरदार ताली हो जाए। अरे क्या बात है। राज जी लव यू। राज जी जादू करके दिखाओ ना। इनको जादू कैसे आता है? अरे जो आदमी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, इंजीनियर है, मेरे को लगता है कबूतर भी निकलते होंगे आपसे। नहीं कोई नहीं बड़ो, मैं आपको करके बताता हूँ। क्या? अरे कबूतर कहाँ है? हाँ तो मैं भी जादूगर का है। कमाल है यार। क्या बात करते हो बड़ो। दादा अरे उनकी थार फिल्म आ रही है, आप कैसे बातें अरे कर रहे क्या हो? बात है बड़ो, मैंने थार देखी, कमाल कर दिया बड़ो। क्या आप बात, लोगों कैसे ने। देख ली? फिल्म तो अभी आई नहीं है। अरे लेकिन जिस फिल्म में ऐसे कलाकार हो, ऐसे डायरेक्टर हो, फिल्म कमाल की नहीं होगी क्या बड़ो? हाँ अनिल सर कमाल है, तेरे को मालूम नहीं बड़ो? जो आदमी सोते सोते अपने बाल खराब नहीं होने देते, वो सोचो फिल्म पे कितना ध्यान देंगे। अनिल सर ऐसे ही, तेरे को मालूम है, जब सोते ना रात को 2 बजे उठ के देखते हैं, बोले मैं ठीक सो रहा हूं ना। फिर 4 बजे उठते, बोलते मैं ठीक सो रहा हूं ना। फिर 6 बजे उठते, बोलते मैं ठीक सो रहा हूं ना। फिर 9 बजे उठ के बोलते आज मैं ठीक से सो नहीं पाया। लव यू अनिल सर।
मैं लेकिन अनिल सर का कमाल है बेड़ू। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लेकिन जो करते अपने हिसाब से कमाल। लेकिन सर मेरे को आपका गाना बहुत अच्छा लगा था। वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे, शायर का ख्वाब जैसे, उजली किरण जैसे, बन में ही रंग जैसे, चांदनी रात जैसे, नगमे की बात जैसे, मंदिर में हो एक जलता दिया। मेरे को एक बात बताओ, आपने लड़की देखी थी कि गर्ल्स हॉस्टल देखा था पूरा? बड़ो आप लोगों ने बड़े लोग वो कहानी सुने लाए बचपन में, वो खरगोश और वो कछुए का। मालूम है उन लोगों का रेस लगता है और वो कछुआ जीत जाता है। आज तक किसी को नहीं मालूम कि खरगोश क्यों नहीं जीता। पूछो क्यों? क्यों? वो जब भाग रहा रहता रास्ते में अनिल जी मिल जाते। बड़ो कैसा है? बड़ो कैसा लग रहा हूं मैं? बड़ो एनर्जी रख, एनर्जी एनर्जी रख, एनर्जी रख। और यही बात कछुआ सुन लेता है और भाग के फर्स्ट हो जाता है। ऐसा होता है। बड़ो आप लोगों ने वो थर्स्टी क्रो का भी कहानी सुना रहेगा, वो जो उसको पानी नहीं मिलता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि घड़े में पानी कम है। हर जगह अनिल जी थोड़ी जाएंगे क्या? खैर लव यू। आप लोगों का थार आ रहा है, बहुत अच्छा लगा बेड़ो। सुपर हिट होएगा, अपना दुआ है, हमेशा अपनी दुआ रहती है। खैर मैं चलता हूँ। अनिल सर मेरा उधर लाइव शो है इधर। अच्छा, हाँ तो मेरे को मार्केट से अभी कुकर भी खरीदना है। क्यों? शो के लिए कुकर क्यों खरीदना है? मैं क्या है, जैसे स्टेज पे चढ़ता हूँ ना परफॉर्म करने, तो नीचे बाटला रखता हूँ गैस का, उसके ऊपर कुकर रख देता हूँ। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे भले ही हो, सीटियां बजती रहनी चाहिए। अरे मजा ही आ गया। कन्वर लाल, ओ सॉरी ये तो अर्चना है। अर्चना जी, आज मुझे बहुत खुशी है। अच्छा धर्म जी, ताथैया ताथैया। शत्रु जी, ताथैया ताथैया। वाह, आज मुझे आप दोनों को देख के बड़ी खुशी हुई। इसीलिए मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। क्या? एक मिनट। शत्रु जी, शत्रु जी ये लीजिए आपके लिए। धर्म जी के लिए कुछ नहीं लाए? हाँ है ना ये। धर्म जी, अरे धर्म जी, चीयर चीयर चीयर। ये भी सच, वो भी सच, सब सच। अरे ये रख दीजिए। ये धर्म जी अब ये सब नहीं करते, अब तो स्विमिंग करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? हाँ तो मैं स्विमिंग पूल उठा के थोड़ी ला सकता था। कैसी बातें कर रहे तू? धर्म बाजी, ये हमारे मोहल्ले के नकली जीतू जी हैं। अरे नकली जीतू जी क्या होता है, आप तो देख ही रहे हैं। मैं लैंड हो रहा है, एक मिनट। मैं तो धर्म जी इतनी अच्छी मिमिक्री करता हूँ जीतू जी की, कि असली जीतू जी मुझे खुद फोन करके पूछते हैं अच्छा, कि बेटा मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। और ये जो यहाँ पे खड़ा है हर हफ्ते यही सब करवाता है। हाँ। पता नहीं मुझे कुछ ना कुछ बना देता है। हाँ। फिर मैं भी सोचता हूँ अरे यार ठीक है। हाँ। अरे जिसका खुद का मामा उसको इतने सालों से बना रहा है तो ये तो फिर भी बाहर के लोग। जीतू जी, हाँ। जीतू जी आप इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या करके आए हो आप? मैं एक्चुअली धर्म जी का काम करने गया था। कौन सा? मैं लोगों को पानी पिलाने गया था। ये उनका काम कैसे हुआ? लोगों को पानी पिलाना धर्म का ही काम है। शत्रु जी, शत्रु जी मैं तो आपके भी घर गया था। अच्छा। आपके नौकर ने दरवाजा खोला, मैंने पूछा शत्रु जी कहाँ है? कहते हैं शत्रु जी तो घर पे है ही नहीं। तो फिर मैंने भी कह दिया शत्रु जी आएंगे तो कह देना कि जीतू आया था। हमारा बहुत पुराना याराना है। अच्छा। मैं आज शत्रु जी को बताना चाहता हूँ। आपको एक मिनट आ रहा हूँ, लैंड हो गया।
आपको पता है शत्रु जी, आपकी वजह से बचपन में मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया था। कैसे? वाह, मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि मित्र के ऊपर निबंध लिखो। अच्छा। मैंने कहा लिख दिया। मेरा फेवरेट मित्र शत्रु है। उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो लोग क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, हम लोग बड़े पुराने दोस्त हैं। क्यों धर्म जी? हम लोगों ने जू पे बंगला साथ में लिया था। अच्छा धर्म जी और मेरा बंगला अगल बगल में। अच्छा मुझे आज भी याद है जब बॉबी की बरसात आई थी अच्छा। तो मेरे घर में पूरा पानी भर गया था। पानी कैसे भर गया था? मतलब छत नहीं थी आपके? उससे पहले अमित जी की तूफान भी तो आई थी, छत उड़ गई थी। अरे आपने साथ में इतनी फिल्में की शत्रु जी के यार, दरमियान, बड़ा ही बड़ा अच्छा। मजा आता होगा। हमें बहुत ही मजा आता था। हम लोगों ने कई फिल्में की साथ में। क्यों धर्म जी? मेरी पर्सनली सबसे फेवरेट फिल्म है जो हम तीनों ने की, वो है बर्निंग ट्रेन। अरे बर्निंग ट्रेन में शत्रु जी कहाँ थे? शत्रु जी थे। कहाँ थे? बर्निंग ट्रेन में शत्रु जी थे। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन जब शत्रु को पता चला कि ट्रेन में खतरू है तो वो उसी वक्त उतरू गए। वंडरफुल, बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छा। शत्रु जी, मुझे एक चीज का बहुत बुरा लग रहा था। क्या? कि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मुझे जी लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन जी लगा के मैंने रिहर्सल की, मजा नहीं आ रहा था। लेकिन मैं वो भी टेक आपको दूंगा। एक्शन। शत्रु जी कहाँ थे? बर्निंग ट्रेन शत्रु में? जी थे, लेकिन जब शत्रु जी को पता चला कि ट्रेन में खतरू जी है तो वो उतरू जी हो गए। बहुत अच्छे। कितना दुबला हुआ है, कितना कम किया इसने। गजब, बेस्ट है, फैंटास्टिक। मैं तो आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं ही, लेकिन मैं अर्चना का भी बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे आज भी याद है 2003 में जब इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया था। 2003 में कहाँ चाइल्ड आर्टिस्ट थी ये? अरे बच्चों जैसी एक्टिंग करती थी ये। अरे जीतू जी छोड़ो ना, आप लॉकडाउन के बाद अपने दोस्तों से इतनी देर बाद मिले हो, कहाँ? मैं सच में, मैं छोटा होने के नाते धर्म जी के पैर छूना चाहता हूँ। लॉकडाउन में धर्म जी, मैंने आपके सारे वीडियो देखे फार्म हाउस के। मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिली। मैं भी अभी अपने खेतों में मूली, टिंडे, गाजर और अंडे उगा रहा हूँ। अंडे? अरे अंडे उगाए नहीं जाते, वो तो मुर्गी देती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। आई डिडंट। एक मिनट। हेलो तुषार जी। तुषार? हाँ, तेरा पीतू जी बोल रहा हूँ, जीतू जी। हाँ बेटा प्रणाम। बेटा, जमीन जी में जो अंडे जी गाड़े हैं उनको बाहर निकाल दो। अभी अभी पता चला है कि अंडे जो उगते नहीं मुर्गी देती है। हाँ करेक्ट, मुर्गी गाड़ दो। धर्म जी, शत्रु जी, मेरे जाने का टाइम आ गया है। मुझे आज बहुत ही मजा आया। मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जाते जाते मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। किसको? आज अर्चना जी को एक गिफ्ट मेरी तरफ से। प्लीज आप स्टेज पर आइए। डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है अभी। अर्चना जी, ये गिफ्ट आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। हाँ, नहीं दिया इतना बड़ा। देख लीजिए, इतना क्या सस्पेंस। ओए गुरु, मैं आ गया, मैं आ गया। वाह बेटे वाह। भले ही बढ़ जाए चर्बी, भले ही बढ़ जाए तून, इस कुर्सी से मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि बम पे लगा के आया हूँ मैं गोन। और ठोको ताली ठोको। अरे वाह, वाह, मजा आ गया।
क्या शॉट लग रहा है बेटा, चल चलते हैं। क्या बात, वाह, क्या परफॉर्मेंस दिया है। आप लोगों के परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, डांस की। अरे भागो यहां से, तेरी जात का बैदा मारू। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और 5 लोग आया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऑडियंस भी आया है, वहां से शुरू करूंगा। क्या बात, क्या बात, दादा, क्या बात, दादा, क्या बात। दादा क्या हो गया आपको? एक एक को क्या बात करेंगे आप? जब भी मैं कोई टैलेंटेड बंदा देखता हूँ, दादा आपका अक्षय कुमार निकल रहा है। मेरा चाहे कुछ भी निकले, मजा आ रहा है कि नहीं? माय नेम इज मिथुन चक्रवर्ती। दादा मिथुन चक्रवर्ती वो असली वाला है, मैं नकली वाला। 3 बार चक्कर खा के मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, इसीलिए चक्रा भर्ती। जी, क्या जमाना आ गया है। क्या जमाना आ गया? नहीं मैं बता नहीं रहा, पूछ रहा हूं। क्या जमाना आ गया है, जैसे मुझे दही जमाना आ गया है, मुझे आइसक्रीम जमाना आ गया है, वो वाला जमाना पूछ रहा था। फिर आप लोगों के एल्बम के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। तो ये बताइए, सानू दा का गाना कब आ रहा है? उनका गाना कहाँ आ रहा है? पूरी दुनिया जानती है, जब भी उदित जी का गाना आता है, सानू दा गाना जरूर निकालते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है अर्चना जी, कि उदित जी और सानू दा के बीच में कंपटीशन है कि पीछे कौन जाएगा। दादा आगे कौन जाएगा? अलका जी के पीछे कौन जाएगा। मैंने सही कहा कि नहीं कहा, आप मुझे बताओ। सिंगरों के हैरी पॉटर आए हैं। क्या बात। आज तूने देखा कपिल, सिंगरों के हैरी पॉटर और सिंगरों के हल्क साथ में बैठे हैं। दादा आपने दिखा नहीं इधर। दादा सिंगरों की ऑरेंज कुल्फी भी आई है। फिर जैसे मैंने अलका जी का नाम लिया, आज मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा। उदित जी ने अलका जी का टैटू बनाया है हाथ पे। अच्छा, नहीं है उदित जी? हाँ लिखवाया नहीं है। नहीं बनाया आपने? 1 मिनट। हेलो सानूदा, क्या बात है। उदित जी ने टैटू नहीं बनवाया है, आप टैटू की दुकान से फौरन निकलो। क्या आपने AL लिखवा दिया है? कोई बात नहीं, आप अलमीरा लिखवा दो। मैं फोन रखता हूं। रख दिया। क्या बात है उदित जी, क्या था आपका आगे? हाँ खैर, उदित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पूरी दुनिया को पता है उदित जी को पोती हुई है। उदित जी मिथुन बन गए, दादा बन गए हैं। दादा मतलब मिथुन, और मिथुन मतलब दादा। क्या बात। अमीर जी एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि आधा पादा कौन पादा, सबका दादा मिथुन दादा। मजा आ गया। खैर समीर जी, आपसे मिल के खुशी हुई। कैसे हैं आप? मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बेहतर लिरिक्स राइटर आज तक नहीं देखा। हाँ, वो क्या कहते हैं लेखक, आपसे बेहतर लेखक मैंने कभी नहीं देखा।
ये इंडस्ट्री के पहले लेखक हैं जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, फ्रेंच आती है। फ्रेंच कहाँ आती है? यहाँ आती है। मैं दिल से कह रहा हूं, मैं पैर छूना चाहूंगा क्योंकि ये करना बहुत ही मेहनत का काम है। राइटिंग कर रहा? नहीं, मिथुन करना। मैं अपने पैर छूना चाहूंगा। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है यार। एक बार ट्राई करके देख। या, या, ये सिंगिंग ही करना। हमारे सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां। क्या बात। सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कलम के जादूगर हैं। ये कोई जोक नहीं है वाकई में, लेकिन मैं भी जादूगर हूँ। कैसे? मुझे भी जादू आता है उदित जी। बिल्कुल। मैं अभी आपको कबूतर निकाल के दिखाऊंगा। जेब कहाँ गई? हाँ, बोलिए आब्राकडाब्रा। आब्राकडाब्रा। या, ये तो अंडा है। 15 दिन में इससे कबूतर निकलेगा। ये मेरा वादा है। 15 दिन में लात मार रहा। लात मार। अब लोग बोलिए ऑल इज वेल। ऑल इज वेल आएगा। ये आप लेके जाइएगा, निकलेगा इसमें से। अब्बास मुस्तान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बास मस्तान कहाँ है दादा? नहीं, वो मेरे दोस्त ऐसे ही बजवा रहा हूँ। आनंद मिलिंद है, मुझे पता है। अब आनंद मिलिंद जी के लिए डबल तालियां हो जाए। मैंने इंडस्ट्री में बहुत भाई देखे हैं। भाइयों में अक्सर खून का रिश्ता होता है। ये पहले भाई हैं जिनमें धुन का रिश्ता है। क्या बात। क्या बात है। खैर, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि गानों में यहाँ भी धुनी होना है। क्या बात। क्या बात। मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। सर, ये तो कमाल है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सर, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि हर वक्त म्यूजिक देना अच्छी बात नहीं होती है। अभी आपका एक गाना था, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, इसमें आपने म्यूजिक दिया था। अगर म्यूजिक की जगह आप चप्पल देते तो बेचारी का पैर नहीं जलता। इसीलिए अगर आपको इनको पकड़िए ना, इन्होंने लिखा। नहीं, मगर जिसको चप्पल देने की बात कह रहे हो वो मत कहिए, नहीं तो वो मुझे चप्पल दे देंगे। ये मेरे मामा का गाना था, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है उदित जी, सबको हेल्प नहीं करना चाहिए जिंदगी में। ये सही क्या? अभी पता है कपिल, मैं उधर जंग है, कौन हंसा? हट। सुनो, पहले जोक सुनो फिर हंसो। पहले हंस दिया। एक बार मैं जंगल से जा रहा था, फिर एक आदमी ऐसे रास्ते में लेटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको उठाया। मैंने बोला, जंगल के बीच में क्यों लेटा हुआ है? फिर उसने मुझे सामने भालू दिखाया। फिर बस मैं भी सांस रोक के लेट गया। फिर थोड़ी ही देर में मैं उठा और मैंने सामने शेर देखा। फिर क्या, भालू सांस रोक के हमारे बगल में लेटा हुआ। फिर थोड़ी देर में मैंने सामने हाथी देखा। फिर शेर लेट गया? नहीं, फिर मैंने सबको उठाया। मैंने कहा, उठो, जो खत्म हो चुका है। इंडियन आइडल के हमारे देश के नए सुपरस्टार्स के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। ये बात सच है कि आप लोगों के गले में सरस्वती है। आप लोग गले से कमाते हैं। और मेरा एक कजिन है, वो भी गले से कमाता है। वो भी सिंगर है? नहीं, चेन स्नैचर है। फर्क यही है, आप अपने गले से कमाते हैं, वो दूसरों के गले से कमाते हैं।
खैर सीनियर होने के नाते मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ। अच्छा। आप लोग टिप्स लेंगे? यस। वैसे मैं आप लोगों को टी सीरीज देना चाहता था, लेकिन उसका राइट्स नहीं है हमारे पास। दादा आइए, बैठिए आप। हाँ, एक बार थकावट। जोरदार तालियां हो जाए मेरे भाई के लिए। ए दादा, इतना जानदार आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऊपर से पीतल के कपड़े आपने पहने हैं। आपने अभी तक बताया नहीं दादा, आप करने क्या आए इधर? मैं एक्चुअली अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए आया हूँ। कौन सा ब्रांड? देख कपिल, क्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ। इसीलिए मैं स्वेटर बेच रहा हूँ। दादा गर्मियों में कौन बेचता है स्वेटर? वही तो, कंपटीशन ही नहीं है। जो कोई नहीं बेच रहा है उसको मैं बेचूंगा। मैं लाया हूं, दिस इज माय ब्रांड, इसका प्रमोशन। ये देखिए उदित जी, ये 2 in 1 स्वेटर है। दोनों तरफ से पहन सकते हैं? नहीं, दोनों तरफ से धो सकते हैं। लेकिन दादा ये गर्मी में खरीदेगा कौन इसको? देख, मैं नकली जरूर हूं, लेकिन मेरा दिमाग असली है। मैं इस स्वेटर के साथ एसी फ्री दे रहा हूं। कौन लेगा ये स्वेटर? 1.5 लाख का स्वेटर है। दादा आप इतने बड़े हीरो हैं, इतने आपके होटल है, फिर भी आप स्वेटर बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, अंबानी जी इतने बड़े, वो तेल नहीं बेचते क्या?